right, wonderful. We are rolling, ladies and gentlemen. Yes, everybody is showing etiquette. You know, this is what show etiquette is. I hope you also, when listening to this podcast, are ignoring everyone around you, including family members. Just don't include like ignore traffic in it. Right? That is it. We do not want to be the reason for that. So, ladies and gentlemen, this episode of Radical Measures podcast, we have a wonderful guest, a dear friend, a very talented actor. He is a Marathi stand-up comic. I do not know why I'm adding that. The language part should just be in brackets. He's a stand-up comic who performs in Marathi, right? Yes. Not only that, he was a theater actor. He is planning on getting back to that. Basically, a very talented personality. Okay, if you're not following on Instagram, on YouTube, please do. You will see his Instagram handle right here. Yes, and let's start. Sushant Ghadge. Welcome. थँक यू सो मच. खूप चांगले बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने. आलात म्हणून आभारी माणूस आभारी. मंडळ आभारी आहे. हाँ मतलब कौन से भी हिंदी कॉमिक को ले हिंदी पर्सन को ले हाँ मंडळ आभारी है. मराठी बोला मैंने अच्छा लगा. That is part of the vocabulary that I share with non-Maharashtrian comics. जब भी शो पे रहता है वगैरह ना, क्योंकि they almost feel like I'm giving them tuition on how to deal with the Maharashtrian part of society. वो लोग को लगता है अरे गौरव का खिड़की खोल के देख सकते हैं अपन आराम से. ये अप्रोचेबल है बंदा, जो कि मार रहा है वैसे भी. अरे बोल ना गौरव, ऐसा ऐसा अगर बोलेगा कोई तो यू नो like the typical joke of every non-Maharashtrian comic is मैं पढ़ लिया मराठी जाऊ द्या ना साहेब. Is like it's a joke, you know, it's like a throwaway joke. Everybody ends up doing that. Anybody who doesn't speak Marathi is three words that my Marathi friend taught me is जाऊ द्या ना साहेब. And the only reply I have as a Maharashtrian is don't break the law, no. तू आया ना मेरा इधर, सिग्नल मत तोड़ ना, तेरे को जरूरत ही नहीं है जाऊ द्या बोलने का. फिर लाइक तो एक तो इधर आ भी रहा है, फिर सिग्नल भी तोड़ रहा है और फिर बोल रहे अभी मैं कैसा बचा पता मेरे को. ये थोड़ी है यार. But this is a vibe, you know. This is how to get away with murder. हाँ. मतलब it's almost like मैं तेरा घर पे आके कब बशी तोड़ा, अभी तू बता ना. मैं ये हाँ मैं तेरे को कैसा अभी नहीं बताऊं. कैसे आराम से. उनको लगता है अगर मराठी में बोल दो कुछ भी तो लाइक सॉल्व हो जाएगा. हाँ इतना ही कंसर्न है. हाँ. मतलब तोड़ेगा बेटेगा कुछ कंसर्न नहीं है. मराठी में बोल देगा ना उसको अच्छा लगेगा, सॉल्व हो जाएगा. हाँ. उसको लगता है लैंग्वेज इज द बैरियर. वो इसलिए मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि मैं उसका लैंग्वेज नहीं बोलता. हाँ. लॉ का कुछ नहीं है. क्राइम का सीन नहीं है, लॉ का सीन नहीं है. मैं गलती नहीं किया. तो मतलब बेसिकली दे थिंक दैट मराठी पीपल डोंट गिव अ फक अबाउट राइट एंड रॉन्ग. दैट इज व्हाट दे थिंक. मेरा लैंग्वेज बोल दे खत्म हो गया. हाँ. दैट इज देयर परसेप्शन ऑफ अस एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. नहीं ब्रो, तू लैंग्वेज कोई भी बोल, चुतियागिरी मत कर. दैट इज इट. दैट इज व्हाट महाराष्ट्रियंस वांट. ओके, दैट इज इट. तू बहुत बात कर बाबा लैंग्वेज में. आधा द थिंग दैट आई समटाइम्स डोंट ट्रिप ऑन अ लॉट इज व्हेन समबडी ट्राइज टू स्पीक इन मराठी बट दे आर नॉट फ्लुएंट विद द लैंग्वेज. तो तोड़ फोड़ के मरोड़ के बात कर रहा है एंड यू आर लाइक तू चूज करना ब्रो, मेरे को आता है और कुछ भी बात करना. इतना ये हाँ नहीं तो मग मी नहीं चिल हिंदी में बात कर, चलेगा, समझ लेगा. मैं नो कंटेंट का ही मामला है ना, समझ लेगा. मैं आवाज पहुंचनी चाहिए. हाँ, बात पहुंचनी चाहिए. also there is this fear factor that you know that I like almost, you know, there is a small part of me as a Marathi comic also that you know honestly वो छोटा सा ये रहता ना कि दूसरे का इसमें से थोड़ा अपने को मजा आया. यू नो लाइक व्हेनेवर आई हैव नॉन महाराष्ट्रियन कॉमिक्स दे टेल मी कि अरे जोक मैं अगर कोई भड़क गया, यू नो, सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि मोस्टली इट विल बी महाराष्ट्रियंस ओनली, यू नो, कि तो मैं कैसा निकलूँ इसमें से, कि क्या बोलूँ वगैरह, यू नो. एंड आई ऑलवेज सी दिस एलिमेंट ऑफ फियर विच आई एम अ बिट लाइक हाँ ये नेचुरल है थोड़ा होना. बिकॉज देयर बिगेस्ट फियर वन ऑफ देयर इज कि मतलब मराठी में ए काय बोललास. वो लोग का सबसे बड़ा डर हुआ है. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द ओनली थिंग अ मराठी पर्सन हैज टोल्ड अ नॉन मराठी पर्सन एन मास इसकी मराठी बोल नहीं तो निकाल देगा. दैट्स द थिंग. Yeah, as a fellow with the name Noel Cordero from Thane, it makes sense.
That has been a part of a conversation. Yes, I will agree. Yes, I cannot deny that. ये झूठ तो नहीं हो सकता है. मराठी नहीं बोलेगा, राइटर रूम से निकाल दिया. अरे शिट, मैं थाने स्टेशन के पास ही ओनली देयर इज दिस प्रसाद डिवाइन कुछ तो बार है. एंड वहाँ पे मैं बैठा है, मस्त से जिनविन ऑर्डर किया, बैठा है, एंड आगे किधर तो टेबल है, पीपल आर ड्रिंकिंग एंजॉयिंग वगैरह सब हो रहा है. बीच में ये बंदा चालू होता है, तुम लोग को ये स्टेट में रहने दे रहा है ना, चुप. बीच में फ्रेंड्स दे बीच में चालू हो गया. तू देख ना, जो प्रसाद डिवाइन बार में हो रहा है वही स्टैंड अप कॉमेडी के रूम में भी हो रहा है. इसलिए तो लाइक द नेक्स्ट थिंग दैट केम इन माइंड, इधर कॉमेडी हो सकता है. बैठ के क्योंकि अपना एक अजीब देखने का नजरिया रहता है, मालूम है. अपने को लगता है कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एज अ ग्रुप, यू एक्सक्लूड योरसेल्फ फ्रॉम द होल सोसाइटी. कि नहीं, स्टैंड अप एक कॉमिक्स एक बाजू पे, पूरा सोसाइटी एक बाजू पे. सेम थिंग हैपेंस विद पुलिस पीपल. कि अरे सोसाइटी है चूतिया ही है, अपने को अपना ये देख के काम करना पड़ेगा. वो जब भी सीन होता है ना, तभी थोड़ा बहुत समझ नहीं, इलैबोरेट कर. लाइक when you are thinking about yourself and your identity का part, you always exclude yourself from the society. कि ये लोग का जो parameters है वो मेरे को applicable नहीं है. बराबर, मतलब सोसाइटी चूतिया मैं नहीं है. हाँ, like you fall for your own hypocrisy. हाँ, वो कि मैं शाना, अपन शाने, which to a certain extent is agreeable, but not 100%. क्योंकि किधर ना किधर तेरा इंसानियत तो आएगा ही ब्रो. तू कुछ भी कर. वो तो बेस्ट चीज होता है जब कॉमिक लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे, अरे ये फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे. मैं तुम लोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में है. मेरे को मालूम है तुम लोग एग्जैक्ट तुम्हारा फैमिली की तरफ. उतना ही लेवल का गॉसिप है, उतना ही लेवल का फालतूगिरी है. एक कॉमिक 2 दिन पहले बोला मैं कॉमेडी छोड़ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया. जैसा फैमिली में बोलता है ना, मैं घर छोड़ के जा रहा. क्या करेगा हम लोग. वो खुद का ही अंकल वर्जन दिखता है ग्रुप पे तुझे. हाँ, मेरे में है पॉसिबिलिटी टू बी एन अंकल. अरे हर एक में रहता है, मतलब उसका लाइक एज के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है. लेकिन वो ऐसे ही है कि तेरा होता है, हर बंदे में थोड़ा अंकल जैसा फील होता है. छोटा बच्चा भी रहता है. क्योंकि इरिटेट होता है ना, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में निकल के आता है सिर्फ. अलग अलग कैरेक्टर आता है बाहर बेसिकली. हाँ, मोमेंट में तू कभी बचकानगिरी कर रहा है, मोमेंट में तू कभी अरे रे मैं तो अभी 60 साल का बुड्ढा ऐसा, मतलब वाइज है, मेरे को सब मालूम है. इट्स लाइक तेरा रिमोट कंट्रोल है दिमाग में, नो चैनल बदलते जाता है. उस दिन लाइक स्कूल के ग्रुप में, लाइक स्कूल का जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप, उसमें अभी तक लोग बाप के नाम से ही पुकारते हैं. अरे अभी उम्र क्या है, बाप के नाम से अभी पुकारते हैं. मैं बाप है अभी. अरे द वर्स्ट रिप्लाई टू दैट वुड बी, अभी वो नहीं रहे. अभी बोल हराम कर तेरा जोक. वो बेटे को तेरे नाम से पुकारेगा. लेकिन वो अंकल वाला चीज है ना, अभी मैं कॉलोनी वगैरह में चलते जाते हैं और बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो रुकता नहीं है मैं इंसल्ट ले लेता हूँ उसको. फील लाइक कुछ एज बाद अपने टाइम पे हम लोग रुकता था अंकल लोग के लिए. मेरे लिए और मैं भी देखते वक्त ऐसा होता है कि ये क्या खेल के करेगा. अरे एग्जैक्ट एम्बिशन पे अटैक. क्या लगता है, क्या उखाड़ा तू बैट लेके हाथ में? यहाँ पे स्कोर करके क्या करेगा. शिवाजी पार्क पे स्कोर किए हुए बंदों का कुछ नहीं हुआ है. सोसाइटी में खेल रहा है, टूडी मंडी निकाल रहा है. वो बैट उठाता है ना, अरे सेंचुरी है. लाइक तू किसका बॉलिंग पे सेंचुरी मारा वो तो देखना. और कैसे मारा है, तू टूडी मंडी पे खेल रहा है. दीवार को लगा वनडी हो गया, टूडी हो गया, ऐसे सेंचुरी. तेरा मैच में वन टप आउट है डूडा, ऐसा थोड़ी चलता है. देयर इज अ डिफरेंस, तेरा गियर में तू सिर्फ हैंकरचिफ निकाल के पोंछ रहा है और रख रहा है. रिस्ट बैंड भी नहीं है वो. एथलेटिक कुछ भी, पैरागॉन चप्पल है तेरा पैर पे. और सीमेंट के रास्ते में ऐसे करता है, पता है. क्या चेक कर रहा है. कंक्रीट का पिच है, टक 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 बाउंस है. बिल्डर ने बराबर बनाया है, वही तो चेक कर सकता है. It is not really a match which is of concern if there is somebody in a car who's honking कि ए मेरे को एक्चुअल काम पे जाने का, बाजू हटा. हम लोग जिंदगी जी रहे हैं. कार को लगता है तो तू एक टप्पा काउंट करता है, वो भी एक रूल है. कांच को लग के मैंने कैच किया. डूड फिजिक्स नहीं आता इसमें. और मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है, मतलब एज के सीन के वजह से ना, लाइक अपने को ऐसा लगता है, तू जैसा बोला ना, रुका नहीं तो मेरे को थोड़ा ऑफेंस लिया मैं कि अरे ब्रो मैं भी एग्जिस्ट करता है. मेरे को देखा नहीं तू, मैं 6 फुट का तो
मेरे को लगा तो हाँ मेरे को लगा तो एक टप्पा एक टप्पा अंकल में कैच किया और सब लोग ऐसा जाके हाउ दैट अंकल आप पे एक टप्पा लगा ना आपको बैटिंग देगा एक बॉल मारने के लिए बोल दो ये अंकल को एक बॉल डालने दे रहे बॉल डालने दे पावरलेस फीलिंग होएगा डूड अरे मेरा उम्र क्या मैं इतना कुछ देखा जिंदगी का तू क्या बात कर रहा है मैं कितना मैच खेला मतलब मेरे को भी बैटिंग नहीं मिला पर दैट इज ग्रोथ ना बट इन दैट होल सिनारियो isn't the adult more childish या because the child doesn't know only about life उसको क्या मालूम वो तो अरे मैं 12 साल का है ब्रो मेरे को तो यही मेरा दुनिया है इन अ वे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना बहुत ही चाइल्डिश चीज है किस्मत का इज्जत चाहिए तुझे जस्ट टू एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए तू चल के आया ट्रू ट्रू दैट इज ट्रू I think that is changing with time because पहले ना I could understand like older times it was just difficult to be alive till you're 60 till 70 क्योंकि सब कुछ मार डालेगा तेरे को टीबी बोल ये बोल कुछ ना कुछ तो है पानी पी लिया तू किधर यू नो कोई तो कुएं का जिधर कोई तो तू बोला समझ हा करके प्यास बुझा और फिर ऐसा मरा हुआ कबूतर फ्लोट होता है अरे क्या पी लिया मैं ऐसा टाइम था तभी क्या करेगा एक्वागार्ड क्या अभी का टाइम है ना एक्वागार्ड का एक्वागार्ड इज मटका डूड तभी हाँ बट मटका लेके थोड़ी चल के जाएगा तू हाँ पुणे वुने चल के जा रहे तेरे को 2 महीना लगेगा ब्रो उसको घाट भी नहीं था हाँ कुछ भी नहीं था तभी तेरे को घाट बनाना पड़ता था पहला पंदा फावड़ा लेके that was what you packed in camping in case we need to make a road ये लेके जाते oh that is a very good ad campaign idea for for any big highway government project you know you always want to capitalize on emotion ना तो you start off with this one वो जैसा तेरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मंजी था ना वैसा आणि you know for example if it's महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट so it's पहिल्या घाटाचं पहिलं पाऊल you show that और उधर से फिर आणि आता ह्या वर्षात and you show the actual highway full flip public पैसा ऐसा फेंकेगा डूड ओके ये लिखने का रहेगा तो CMO tag this yes we are ready to write this advertisement for you because we are ready to sell ourselves buddy लेकिन गवर्नमेंट मतलब एड में नहीं इमोशन के साथ खेलेगा जिंदगी में खेलेगा अरे वो तो खेलता ही है ब्रो अपन उसमें बोल रहा है क्योंकि अपने को वो गेम में भी इन्वॉल्व करना ये गेम तो तू खेल ही रहा है ये गेम का कंटाला आ गया रे अब मेरे को वो गेम खेलने का है आई थिंक दैट इज एवरी चॉइस दैट कम्स विथ वो तेरा अगेन वो लाइफ का सीन ओनली ना कि तेरे को रिस्पेक्ट मिलता नहीं है और इसके लिए तू एक टाइम पे बोल जाता है कि अरे भाड़ में गया अभी पैसा कमाते हैं यू नो कि पैसे से रिस्पेक्ट आएगा क्योंकि हाँ दिस इज द टाइम एटलीस्ट वो बंदा रिस्पेक्ट पैसे के लिए तो रिस्पेक्ट देगा मेरे को हाँ मैं खरीद तो पाएगा मतलब मैं अगर 5 जन का पगार दे रहा तो 5 जन मेरे को सर बोलना पड़ेगा लेकिन होता नहीं है ऐसा नहीं होता यू कांट स्टॉप बैक बाइटिंग नो मैटर हाउ रिच यू आर क्योंकि ज्योग्राफी ढूंढ लेता है गॉसिप मालूम है कि अच्छा तेरे सामने नहीं बोल सकता है चाय के कप के सामने तो बोल देगा कि हाँ ना कॉन्फ्रेंस रूम में हाँ सर हाँ और फिर नीचे ये चूतिए को कितना बार बोला है मैं कैसे भी सेल्स टारगेट बढ़ाता है हराम को इट इज दैट ओनली तेरे सामने तो तेरे को सर ही बुला रहा है ब्रो बट ऑनेस्टी डिफर्स नो ऑनेस्टी डिपेंड्स ऑन कंपनी कि तेरा कंपनी रहेगा तो मतलब हाँ एटमॉस्फेयर इज एमिक इधर ऑनेस्टी जी सकता है सांस ले सकता है नहीं तो कभी कभी क्या होता है तू ऑनेस्टी फेंकता है बाहर और सामने वाला ऐसा हट क्या किया तू अपना स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट फॉलो कर चला अरे यार लेके बाद में से बैग में नहीं हाँ वो बोलेगा मैं तेरा ऑनेस्टी अब देख बाकी 10 लोग को सुनाता है और बोलेगा ये कितना चूतिया है गेम खेलने को आता नहीं इसको मालूम ही नहीं है रे रूल इसको गेम का रूल ही नहीं मालूम गलत आदमी के सामने बोल दिया उसने इसको लगता है सिंसियरिटी इज अ वर्च्यू no. इन द डे एंड एज ऑफ इंस्टाग्राम एंड समथिंग एल्स व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मगर मेरे को लग रहा है इट इज जस्ट एन एवोल्यूशनरी स्टेप क्या in terms of authenticity finding its way digitally because it is happening in a way वो रूल्स अभी समझ में आ रहा है ना व्हाट्सएप ग्रुप I think अभी slowly पब्लिक ऐड करते जा रहा है in terms of तेरा digital life अभी you have considerable YouTube presence you have a considerable Instagram presence and you are plugged into the idea of content you know
and you would be consuming a lot also, just to know the terrain कि भाई ये geography क्या है, किधर कौन सा Mount Everest है, किधर कौन सा खाई है, समझ में आना चाहिए. And you are studying market in a way, and then you are also finding your way to plug into it. बिल्कुल. कि चल ये मेरा वायर तो मेरा स्ट्रीम मैं चूज करेगा, मेरे को कैसा करने का है. एंड इन दैट यू आर बिल्डिंग ऑथेंटिसिटी, एंड दैट इफ यू आर एबल टू डू, फिर तेरे को मे बी शेल्फ लाइफ रहेगा. बिल्कुल. है ना, क्योंकि वी हैव सीन दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो which had a huge bump, sudden bump out of nowhere. You know, maybe they were a part of a show or maybe something else that just made them blow up. मगर उतना ही जल्दी deflate भी होता है. क्योंकि audience is like very clear in the way कि bro marketplace बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. मतलब मैं फटाक से चेंज करेगा, मैं फटाक से स्क्रॉल करेगा. अगर मैं पहला 10-20 सेकेंड में ये क्लू इन हुआ नहीं कि हाँ ये मेरे को देखने का थोड़ा, तो टाटा बाय बाय. हाँ, बहुत क्रिएटर है, दूसरे किसी को तो देख लेंगे. हाँ, नहीं होता, सिंपल. और द फीड इज ऑल्सो सच कि इट इज प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट थिंग द मोमेंट यू आर डन विद इट, कि टडंग और कुछ. एंड कभी कभी मेरे को, अभी मैं यू नो जब भी ध्यान देता है, अपना पॉडकास्ट का भी एपिसोड जा रहा है, ये वो एनालिटिक्स देखने का, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आई एम सरप्राइज्ड बाय लॉट ऑफ channels and the sort of content that works. But I like to see why it is working, and then I understand ki the authentic part of it, you know, like some food channels work for a very different reason. You know, like वो Binging with Babish बोल के एक channel है, वो movies का जो खाना बनाते हैं ना movies में वगैरह, वो remake करता है और सिर्फ हाथ का ये बना के, so it's a very different take on it. तो उधर he gets to exert his own creativity also na, कि भाई I will show food in a very different way, which will not be seen on a food channel maybe, where you have a chef and you have Gordon Ramsay गाली दे रहा है 3-4 की हराम को ऐसा. By the way, पब्लिक को लगता है गॉर्डन रैमसे इतना चला क्योंकि उसका वो अग्रेसिवनेस उधर आया ना. ब्रो तू अपना स्ट्रीट स्टॉल्स का कम्पिटिटिव नेचर देख, गॉर्डन रामसे को कच्चा चबा जाएगा वो लोग, मालूम है. ऐसा भेलपुरी स्टॉल, वड़ा पाव स्टॉल, ये लोग का कंपटीशन कट थ्रोट लेवल रहता है, मालूम है. मतलब मैं एक्चुअल वो लेवल किचन का जो एंगर रहता है ना, लाइक आई हैव सीन दैट ऑन वड़ा पाव स्टॉल्स विच वर्क, जिधर मतलब फटफट चल रहा है, बिक रहा है, उधर वो लोग को मशीनरी, मतलब सब चटनी वगैरह पट, तू ब्रेक क्या किया, तू फंबल किया, तू कांदा ऐसा किया, क्या कर रहा है. हाँ, इमीडिएटली ऐसा यू विल सी पीपल हु आर जस्ट स्टैंडिंग, वो कांदा काटने का ये रहता ना, इट्स सिर्फ कांदा काटता रहता दिन भर, इतना ही काम है, दैट्स हिज जॉब. सुशांत पूरा दिन वो, समटाइम्स इट्स सो ट्रिपी टू थिंक ना. वड़ा पाव वाले ने भी ऑटोमेशन किए थे, उसका भी चेन है, पूरा सप्लाई चेन, असेंबली लाइन. फोर्ड का असेंबली चेन ऐसा, टी फोर्ड टी मॉडल का पहला गाड़ी का, टेस्ला वेस्ला का, वैसा इसका भी है. इट इज जस्ट माइक्रो इसमें, बट है सिर्फ अदरक घिस रहा है दिन भर. हाथ में फुल अदरक स्मेल. तू क्या करता है? I'm an अदरक स्पेशलिस्ट. हाँ, imagine that guy gets poached by like neighboring ये वड़ा पाव स्टॉल. अरे ये कांदा काटने वाला सुना है मैं ब्रो, तेरे फुल चेन में कांदा काटता है ना वो, सब गोल गोल करके. तेरा अभी का जो है ना वो टाइम का सीन है ब्रो, उसका टाइमिंग का सीन है. कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, इसके लिए तेरा चेन अटक रहा है बीच में, तेरा ओवरऑल सेल्स अफेक्ट हो रहा है. इधर बॉटल नेक है सर. यू नो, इसका अदरक नहीं आता तो चाय टाइम पे नहीं बनता, तो गरम नहीं जाता है, इसलिए इसकी वजह से पब्लिक जा रहा है. एंड यू नीड टू हैव लाइक चाय एंड सुट्टा, टाइमिंग शुड बी परफेक्ट. लाइक जब भी सुट्टा खत्म होगा तभी चाय खत्म हो जाना चाहिए. And the moment of asking is also matters. Timing and advertisement matters a lot. Like I appreciate the cunningness of a chai tapri fellow when he's handing me the glass of chai. He's like, sir, cigarette? अरे रे अभी तो मैं सोचा भी नहीं था, मगर तूने बोल दिया तो मे बी इट्स मेंट टू बी. दे पिला दे अभी. नाउ तो यू साउंड लाइक दिस इज रिटन इन माई डेस्टिनी डूड, कि आज एक मालपुरा तो इसके हाथ से हो जाए.
That is what you end up feeling सर like. सिगरेट के धुएं के साथ जब आप चाय का एक चुस्की लोगे ना माउथ फील बेस्ट होता है लाइक यू नो इट्स लाइक अ पेयरिंग चाय एंड सुट्टा और तेरे को तभी ये भी पता चल जाता ना कि फॉर्मल एजुकेशन को अपन इतना लाइक आई तो वॉज ब्लाइंड, मैं थोड़ा चूतिया था वो मामले में कि आई यूज टू ओनली बिलीव फॉर्मल एजुकेशन का वेटेज and thinking that people who are running say a vada pav stall and this and that and whatnot, they have just learnt a skill but they don't know things, you know. But as I grew I realized I was so stupid because they have to learn economics without an economics degree. Exactly. You know, वो लोग को भाव तोल वगैरह तो करना ही पड़ता है डूड. वो लोग का सब्ट्रैक्शन एडिशन रहना ही मांगता है कि मैं इतना बटाटा खरीद रहा है इससे, इतना कांदा खरीद रहा है इससे, इतना पाव मेरे को इसको ऑर्डर देना पड़ेगा. तो ये बंदा सुबह को साइकिल पे आएगा कि अरे 6 ला दी, नहीं मैं 8 बोला था. अरे उसका जिंदगी का सिलेबस कवर हो रहा है रे उसकी दुकान में. सब कुछ मतलब वो तेरे को बता पाएगा कि हाँ तेरा तू टेक्स्ट बुक थियोरेटिकल नॉलेज बता, मैं कोरिलेट करके बताएगा कि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस क्या है. दे एंड अप लर्निंग दैट एंड इट ऑल्सो शोज यू हाउ इकोनॉमी वर्क्स एज अ होल. कि अगर ये एक छोटा वड़ा पाव स्टॉल का तू सोच रहा है और उस पर बटाटा फार्मर इंक्लूडेड है, कोथमीर बेचने वाला इंक्लूडेड है, ये है वो है, पाव है, ये यू नो इतना सब, फिर उधर काम करने वाला पब्लिक है जो फिर उसमें से पैसा बचा के गाँव भेज रहा है. यू सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दैट इज ऑल्सो वेर यू सी कि हाँ इसके वजह से तो पब्लिक सब चीज बना रहा है, क्योंकि नहीं तो बोर हो जाएगा पब्लिक. यू नो कितना बार रिन साबुन आज टाइड ऑरेंज कलर, सब लोग ब्लू कर रहे हैं, अपन ऑरेंज. दैट इज हाउ कि ये लोग सारा ये रोज नींबू अपन कुछ अलग करते हैं. दैट इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स. हाँ क्योंकि तो अगर देखेगा बेस्ड ऑन कांदा बटाटा ये सब का दाम के हिसाब से वड़ा पाव का साइज अप डाउन होता है. मतलब है ना वो जैसा तू मॉर्निंग वड़ा पाव लेगा और ओह शिट साइज खत्म हो गया, कांदा में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया, आई नीड टू बाय 1 किलो कांदा राइट नाउ, क्योंकि अगर इसका भाव बढ़ा है तो डूड आई नीड टू फॉलो. लाइक यू सी वो शेयर मार्केट है डूड. इट इज गेटिंग डिसअपियरिंग इन द पाव. स्लोली यू सी द साइज एंड यू आर कॉलिंग होम आताच कांदे विकत घेऊन टाक. हाँ पोतीभर मागव. We will have the translation. Yeah. Or this was maybe an inside joke. Who gives a fuck? No, I think the emotion reached. Yeah. The emotion of having to pay through the nose for Yes. kanda. Yes. It is universal. Yeah. I agree. It is a universal phenomena. That is where a Maharashtrian and a Gujarati cry together in Mumbai. At the bhaji stall. You may speak different languages. जैन लोग ऐसे. हम लोग तो अरे. That is the problem ना. वो लोग वो चीज वापरता ही नहीं जिसका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है. क्या choice नहीं. क्या चाहिए नहीं मुझे. I think उनका food prohibitions is based on volatility of whatever up down. They have removed themselves from inflation का circle. Like ये चक्रव्यूह से ही मैं बाहर है. That is the true cycle of rebirth. The stock market going up and down. I have attained moksha. Dude, पर ये having one person जो एक काम बराबर से करता है, एक वड़ा पाव का ठेला जो है वो लोग बंद हो गया. They just closed क्योंकि जो बनाने वाला था वो गाँव चला गया. That's it. 3 जन 4 जन का. तो कोविड के टाइम तक ना होटल का कितना ऐसे हुआ है, बहुत से होटल ऐसे हुए और अभी तक रिकवर नहीं हो रहा है. तो पीवीआर में अभी जाएगा, पीवीआर होटल नहीं है लेकिन पीवीआर में भी जाएगा तो पहले कितने बंदे होते थे, अभी 2 बंदे होते सब करते हैं. हाँ मतलब वही पॉपकॉर्न दे रहा है, वही तेरा बर्गर भी बना रहा है, वही कॉफी दे रहा है, वही बिलिंग भी कर रहा है. बाजू में आके हाँ वही टिकट दिया तेरे को. खुद का भी खाना खाना है. क्या कर रहा है? हर जगह पे वही दिख रहा है. To the extent where you feel, am I in a movie? Yeah, it's like नहीं मैं मूवी का ही कुछ बोलने वाला था. That is the thing. I noticed that with movie theaters कि वो काम मतलब और वो लोग का ऐसा चॉइस हो गया कि अच्छा तू टिक रहा है, तू नहीं छोड़ रहा है, तेरे को देता ना मैं पगार. हाँ. 1 साल बाद में भी, मगर अभी से तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी से देगा मैं. अभी तू फेस है. हाँ. तू ठाणे पीवीआर का फेस है तू. ऑडियंस तक थूक पॉपकॉर्न लेके जाएगा. Yeah, he's end to end सर्विस देता है वो. पीवीआर के एड में भी उसका ही शक्ल है, बीच में प्ले होता है ना, वही पॉपकॉर्न लेके आ रहा है, पीछे उसका ही शक्ल है. वेलकम टू द पीवीआर एक्सपीरियंस. हाउ पीवीआर सेल्स दिस ना हाई क्लास रेस्टोरेंट वगैरह में वो आके बोलता सर आई एम योर सर्वर टुनाइट. और मैं सब दिस गाय इज दैट टू एवरीबॉडी. He is just shouting, sir, and man, I am your server tonight.
I am handling this room number, screen number 8 today. वो better. But theater का भी एक hustle होता है. The people who work at the theater, like I know somebody who does Regal वगैरह में काम करता है. He reaches home at 1 o'clock and then leaves at 5-6 o'clock. Like that is his life. क्यों? Because that he has to stay for shows. He has to, sometimes a friend says नहीं आ सकता वगैरह, so he has to लास्ट cover का up. शो 1 बजे खत्म होता है, Oh, हाँ. And the first show is morning 8 o'clock or something. और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स आर डाइंग, सो इट्स नॉट अफोर्डेबल टू कीप अ लॉट ऑफ. अरे यार सिंगल स्क्रीन का मजा, मगर मेरे को कभी देख, अभी तू तो एक्टर भी है, यू नो, यू हैव कंज्यूम्ड सो मेनी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ, अपन ट्रिप भी करता है, शोज क्या है क्या नहीं. Is it just nostalgia, or was there a very different zone and vibe to the single screen movie watching experience? You know, where it was an experience, ना कि outing होता था तभी. अभी कैसा है, मल्टीप्लेक्स तेरे को ऐसा लगता भी नहीं है, मतलब इट्स सो ये कि ऑनलाइन तो बुक करके फटाक से, हाँ क्या कर रहा है, बोर हो रहा है, चल जाते हैं मूवी देखते हैं. इट्स बिकम लाइक अ कैजुअल दिस. सिंगल स्क्रीन थिंग होता, अरे इधर जाना है, वंदना थिएटर जाना है, इधर जाना. और हमेशा थिएटर्स ना, मूवी थिएटर्स के बाहर आई हैव अप्रिशिएटेड दिस ऑफ सिंगल स्क्रीन कि देयर वुड बी आर्ट, ऐसा सम फिगरीन, you know, some, you know, dancer woman का pose, ऐसा कोई तो ऐसा carving वगैरह, you know, as if हाँ this is what you have come to a place of art. Multiplex कैसा है, steel, glass, like there is no vibe to it. पोस्टर के बदले पेंटिंग लगता था, बड़ा पोस्टर पेंटेड रहता था. जिधर तेरे को अनिल कपूर, पक्का अनिल कपूर है ना, ऐसा भी लगता था कभी कभी कि पोस्टर मॉडल वाज अनिल कपूर का डुप्लीकेट. हाँ. उस दिन वो अवेलेबल नहीं था. हाँ, उस दिन 40 रुपए वाला पेंटर मिला था रे, 80 वाला गया था किधर, और वो किसी और जैकी श्रॉफ का पेंटिंग कर रहा था वो. दैट वाज द होल वाइब ना. हाँ, लेकिन मैं मैंने बचपन में ज्यादा फिल्में देखी नहीं ऑनेस्टली. क्या बात कर रहा है. मतलब मैं ज्यादा थिएटर में जाके कुछ देखा नहीं मैंने. ओके. मैं ज़्यादा फिल्में देखने लगा जब मैं इंजीनियरिंग जाना शुरू किया तब. तो मुझे पता वंदना पता था, क्योंकि वंदना के बाजू में बस स्टॉप था. जिसका नाम वंदना था. हाँ, बराबर. तो मुझे याद है, मैंने एक नाना पाटेकर की कोई तो फिल्म देखी थी, क्रांति या कुछ तो ऐसा नाम था. हाँ, मुझे माहौल अच्छा लगा था, लेकिन वो छोड़ के ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिक कनेक्ट नहीं है. हाँ, मुझे एक चीज पसंद है कि अगर कोई भी एक्शन फिल्म हो, लाइक रोहित शेट्टी वगैरह की, तो वो मैं सिंगल स्क्रीन में देखता हूँ. वहाँ पे मजा आता है. उसका ऑडियंस है. हाँ, मतलब तू भाई सामने कोई तो हीरोइक एंट्री ले रहा है, तू सिटी नहीं मार रहा है, तो तू कैसा ऑडियंस है? तू इंडियन ऑडियंस नहीं है. तू तेरे दिमाग में यूएस में वगैरह रह रहा है. लाइक इवन अवेंजर्स का रिएक्शन, एग्जैक्टली, वो देखने में, यूट्यूब पे देखने में अलग ही ट्रिप है. बट व्हाट यू सेड is basically at the moment the discussion happening in the film industry. Ki there is a throwback to that way of cinema. South cinema, which is Indian cinema only, but you're looking at Telugu industry, you're looking at you know, Andhra, and down south you have Malayalam industry, also completely different. Udhar the storytelling is almost like a throwback to single screen movie stories, you know, where the hero has to overcome something massive, which is a connect with a lot of people. कि इसका struggle मैं देख सकता है, मैं मतलब I can connect to this, and I would want him to have that big of a win, कि over the top, कि भाई इसके साथ अभी बराबर हो रहा है. हाँ, जस्टिस, ये मेरे को इंसाफ नहीं मिला, छीन के लेगा मैं, you know, कि हमको रॉकी को कोई नहीं, you know, that. And it is getting an audience, legit audience, you know, and they are making money, and they are leaving behind Bollywood movies in terms of collections. And here in Mumbai, in Bollywood ka this, you know, you have RRR jaisa movie, KGF jaisa movie, Pushpa, which made a huge amount of money, and you know the storytelling, you can see it, but it is almost like that stories we are looking for. You know, कि हम लोग को ऑडियंस इज टेलिंग दैट कि अरे ब्रो ये चल रहा है अभी, हम लोग ये देखने को जाएगा. हाँ ठीक है, डब डे चलेगा, मैं देखेगा. यू नो, तू ब्रो ये हीरो के साथ पूरा आधा यू नो जानवर वगैरह, टाइगर वगैरह भाग के आ रहे होगे, क्यों नहीं देखेगा मैं ब्रो? क्या सीन है, ऑफ कोर्स देखेगा मैं. लाइक क्योंकि तेरे को किधर ना किधर तो वो हिट
जो तेरे को रिलीज चाहिए ना कि हाँ स्पेक्टेकल Exactly. मैं स्केल कुछ इतना बड़ा देखा कि रिलीज जो मेरे को चाहिए था 3 घंटे से मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो मेरे को मिला कि यस सिटी विटी अरे मारा क्या मारा ऐसा मतलब ऑफ कोर्स अपन ऐसा हे फिजिक्स ऐसा थोड़ी उड़ता है कोई इंसान ऐसा थोड़ी मारेगा तो वो होता है हाँ वो तुझे भी पता है लेकिन फिर भी तू देखता है देखता है। एक बार एक पॉइंट के बाद तुझे पता है तो क्या देखने आया हाँ और हिपोक्रेसी उधर थोड़ा बहुत इसका भी है कि अगर मैं ब्रूस विलिस को ऐसा बिल्डिंग से बिल्डिंग के ऊपर छलांग मारते हुए देखेगा तो जस्ट उसका थोड़ा बहुत खून निकला इसके लिए मैं हाँ रियलिस्टिक है और वो भी रियलिस्टिक नहीं है dude, मर जाएगा तू करेगा तो ऐसा मतलब कूदेगा फच ऐसा होगा ब्रूस विलिस मेरे को नहीं लगता है स्टेयर्स भी लिया है ये उम्र में तो वो कभी कभी हिपोक्रेसी भी अपने को समझ में आता है कि आई हैव सीन दैट आल्सो कि पीपल हु विल वॉच मिशन इम्पॉसिबल या फिर ऐसा कुछ एंड देन दे विल कॉल आउट अरे रजनीकांत का रियलिस्टिक थोड़ी है मतलब हाँ ब्रो मिशन इम्पॉसिबल भी नहीं है ऐसा किधर भी कोई भी दुनिया का जगह में ऐसा हैं करके जा नहीं सकता कोई रॉकेट उड़ा के न्यूक्लियर मिसाइल रुका के और ये बंदा इतना चेस सीन में रहा है एंड ही स्टिल अ स्पाई हाँ लाइक मतलब इंटरनेशनली ही शुड बी नोन एज अ न्यूसेंस ऑल्सो कि अगर ये जैसा पासपोर्ट के साथ लैंड हुआ यू लाइक नहीं आपको गाड़ी नहीं देगा हम लोग ऑल्सो दैट इज अ हॉरिबल साइन ऑफ अ दैट इज अ साइन दैट यू आर अ हॉरिबल स्पाई कि तेरे को भागना पड़ रहा है स्पाई मतलब किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए तू है उधर चुपचाप काम करके आ हर जगह से भाग के निकलता है हरामखोर पूरा दुनिया को पता कि मैं आया एक मूवी है कोई सा फैंटम या फिर कुछ नाम है ना सैफ अली खान कटरीना कैफ उसमें वो स्पाई रहता है और वो दोनों कैफे में बैठे हैं कौन सा स्पाई कैफे में बैठ के बता रहे कि हम दोनों ऐसे प्लानिंग करने हैं आगे जाके ना ऐसा करना है ऐसा अच्छा फुल हाँ और वो कैफे भी स्ट्रीट के साथ कैफे लाइक स्ट्रीट के बाजू में कैफे है ऐसा तो उसका पहले का वो लोग का डिस्कशन में भी एडिट किया रहेगा कि इधर एक पे एक कैपुचिनो फ्री है ऐसा कुछ इधर जाके बैठते हैं अपना पेटी कैश पैसा नहीं आया है स्पाइस के लिए ये टाइम बजट कम है ब्रो वो लोग बोला पहला वाला मिशन का ही चलाओ रे बजट थोड़ा दिस इज नॉट अ कैटेगरी ए मिशन इससे इकोनॉमी नहीं डूबा अरे ये बात कर सकते रहे कैपुचिनो में इतना बड़ा नहीं है इसका इतना मिसाइल सीन नहीं है कुछ हाँ कोई सुन लेगा कोई दिक्कत हाँ कोई सीन नहीं है इसके कोई वॉचमैन का कुत्ते का ऐसा तो बातचीत चालू है नहीं यहाँ पे आने वाला पब्लिक को लगता है यहाँ पे फिल्मी लोग बैठते हैं तो उनको सब चीज स्टोरी लगता है आई थिंक इवन इन स्पाइस देयर वुड बी दिस अपने को बाहर से तो हमेशा इट्स रिप्रेजेंटेड लाइक इट्स अ ग्लैमरस जेम्स बॉन्ड बोल या फिर ओवर दीज आर आल्सो लाइक कैरेक्टर्स जो एक्टर लोग मतलब ऐसा के जेम्स बॉन्ड रेज्यूमे पे अरे 5 मूवी किया मैं ब्रो क्या बात कर रहा तू इट्स अ फ्लेक्स ना इट्स लाइक अ अचीवमेंट कि ब्रो मेरा एक्टिंग करियर में मैं ये किया है स्पाई कैरेक्टर्स हैव ऑलवेज बीन हैड इट्स ओन जॉनरा कि भाई स्टोरी लाइन थ्रिलर स्पाई थ्रिलर देखने गया मेरे को कि पीछे क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं एंड वेन एवर यू आर लुकिंग एट अ स्पाई थ्रिलर में द स्टोरी इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग हमेशा इट्स लाइक मतलब जिंदगी ऑन कोकेन एक्साइटिंग हाँ धक 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 कुछ ना कुछ तो हो रहा है मतलब ट्रेन से कूदा बाइक पे गिरा बाइक से गिरा किधर और गिरा मतलब इट्स ऑल दैट ओनली बीच में एनवलप लिया जलाया क्या क्या हो रहा है क्या मालूम इट्स ऑल ऑफ दैट इट्स सो फास्ट पेस्ड बट इन दैट होल स्पाई का वर्ल्ड एक्चुअल रियल इसमें देयर वुड बी जॉब्स व्हिच आर वेरी बोरिंग आल्सो ना हाँ मतलब हैज टू बी ना देख ना राइटर को खुद को क्यूरियोसिटी है मुझे भी पता नहीं होता क्या है हाँ वो भी है तो राइटिंग में ही क्यूरियोसिटी आ रहा है तो वो दिखते वक्त तो वही दिखेगा स्पाई लोग मूवी देखने में लाइक यार ऐसा कुछ नहीं होता मैं 10 साल से यहाँ पे बैठा है इंडिया में like there is a legit James Bond in real life who is like अरे ऐसा कभी नहीं होता है तेरे को क्या लगता है एस्टन मार्टिन मिलता है हम लोग और उसका पेट भी इतना रहेगा ऐसे बैठा है वो सिगरेट वगैरह फूक रहा है अरे अपने को नॉर्मल देखना मांगता है डैनियल क्रेग के नॉर्मल है वो बोलता है कि लाइक अरे नो आई एम फॉलोइंग दिस वन गाय और वो हमेशा वो शेडी बार में जाके बैठता है और यू नो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहा है उसकी वजह से मेरे को भी उसको फॉलो करना पड़ता है और कई बार पे रोज बैठना पड़ता है आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पाई हु कैन लुक as glamorous as all spy characters look हाँ तू ऐसा सेक्स नहीं दिख सकता हाँ ना। अरे ये क्या इतनी सुंदरता ऐसा नहीं हो सकता तेरा bro. काम है कि तेरे पास अटेंशन नहीं आना चाहिए हाँ। छुपना काम है तेरा हाँ तू उभर के बाहर आ रहे हैं यहाँ से कैमोफ्लेज हो ब्रो सुंदरता कैमोफ्लेज नहीं होती है सुंदरता ऐसा बाहर है ब्रो मेरे को देख मेरे को देख मेरे को देख मेरे को देख एवरी जेम्स बॉन्ड एनिमी शुड जस्ट बी आस्किंग इधर से कोई चिकना गया क्या
गया है। जेम्स बॉन्ड मूवी सीन शुड हैव दैट. किधर भाग के गया है और जेम्स बॉन्ड ऐसा छुप के ए चीटिंग है ऐसा पूछ नहीं सकता तू. That is how they changed the recruitment of spies. यार ने लास्ट 3 पकड़ा गया क्यों बहुत चिकना दिखता था रे. नेक्स्ट वाले में बकसूरत लोग को ले थोड़ा मिक्सचर ले. टिंडर पे आपको मैच आता है कि नहीं तू hired. See, that is what we go for. A completely new take on a Tinder joke. We brought the whole James Bond universe in this. actually a person who is pan bar. Yeah. That person is James Bond. That is the absurdity of the world we live in, ना. कि पियर्स ब्रॉसनन, जेम्स बॉन्ड ये वो पान बाहर का एडवर्टाइजमेंट करके गया है. ये क्या दो दुनिया मर्ज हो रहा है ब्रो. इसको मैं टुमारो नेवर डाइज में ऐसा मोबाइल पे गाड़ी चलाते हुए देखा है और अभी ये मेरे को पान बाहर बेच रहा है. Dude, लेकिन ये जो बिकॉज उसको मालूम नहीं था ना कि क्या? ये पान बार इज व्हाट पान मसाला और समथिंग ऐसा कुछ था ना. नहीं पता होगा उसे. I don't think he would care, dude. नहीं जब भी उसका आया था I then the think story Pierce came. Brosnan is Scottish fellow at the end of his career. Not at the end, but नहीं, like you know, but- old. हाँ आई रिमेम्बर द स्टोरी बीइंग कि जब पब्लिक बोला कि ओ ही इज हैविंग पान मसाला एंड व्हाट नॉट ही सेड नहीं मेरे को मालूम नहीं था प्रोडक्ट क्या था ऐसा वो बोला. हाँ, है ना exactly. तो उसे लगेगा कुछ आयुर्वेदिक वगैरह रहेगा. वो numbers देख के बोला क्या इतना दे रहा है मेरे को. पता है ना मैं. ऑफ कोर्स वो हाँ वगैरह बोला बट आई थिंक मैं क्या बोल रहा था हाँ सो द फैक्ट दैट ही सेड यस टू दिस थिंग. The fact that he said yes to Pan Bahar ka thing, हाँ. his reaction was that I did not. हाँ. So the guys who sold it to him, Yeah. that itself is a big enough scam. Like, you know, with Scam 92 and all, will be like, okay, we need to get Pierce Brosnan, James Bond to just agree to Pan Bahar. You know what I mean? Without him knowing what it is. हाँ dude, क्योंकि अगर तू उसका consequence बताएगा वो product का, तो it's what he would also hate about our country. But we also not like, see the Pan Bahar, tobacco, Vimal, that whole controversy which had happened now with Ajay Devgan and Akshay Kumar को तो मतलब public ऐसा मतलब वो बेचारा ऐसा like he's caught in this now because he has played himself. फूफू क्या कर रहा है. हाँ, no, he has played himself in a corner. You know the way he is interacting with it ना कि now whatever move he makes ना, if it is not a particular way, तेरे को अलाउड ही नहीं है ब्रो. मतलब उसके दिमाग में तो अक्षय कुमार डूड क्या क्या मूवीज किया है एंड ऑफ कोर्स उसका मनी ये भी है बिकॉज ही शुड. अफलातून के बाद में क्या क्या नाचा है ऑरेंज नियॉन ये पहन के ये ऐसा सब किया है. अभी कमा के अकेले रहने दे रहे मेरे को. ही इज इन दैट जोन. हाँ किसको क्या करने का मेरे को पैसा दे बस सॉर्टेड. उसके लिए वो विमल किया एंड ऑल ऑफ दिस पीपल डू इट फॉर दैट ओनली. डूड एड इज मेंट फॉर दैट कि ओके यू वांट माय पर्सोना, यू वांट माय सेलिब्रिटी स्टेटस टू sell your product. Give me money, I will tell you and collaborate with you for this. मगर इंटरनेट पे पब्लिक नहीं छोकरा पीछे वापस लाइन में नहीं इधर कैसा ये लाइन कैसा तू ज्वाइन तेरे से ये उम्मीद नहीं थी. हाँ वो तो बेस्ट था. Like I am good boy. he took it back ना. He took it back. हाँ मतलब वो बोला ऐसा because that product is such ना कि मतलब वो तेरे को हर जगह पे उसको उसका consequence देख के घिन नहीं आता है. No, the product itself says I am unsafe. हाँ Like that is the thing. नहीं but like the spitting part of it is what makes the product more like क्या बेच रहा है यार तू. Yeah, that is the part in the Vimal. मतलब तेरे घर पे मार्बल है ब्रो, हम लोग को रास्ते पे चलना पड़ता है ना. तू बेंटली में जा रहा है. आई थिंक दैट इज. इवन अक्षय कुमार को भी लगा नहीं कि इतने कोई सीरियसली लेता है उसे. हाँ उसे लगा था हाँ ये हो जाएगा निकल जाएगा. ऐसे भी बहुत घटे काम कर रहे हैं एंड तो ये भी निकल जाएगा. meanwhile विमल का owners must be happy as hell because the marketing people just told them sir जी understand every publicity is good publicity. एग्जैक्टली मतलब उसको ऐड भी मिला, कंट्रोवर्सी भी मिला. मतलब जो तुम्हारा खाते भी नहीं प्रोडक्ट वो भी आपका प्रोडक्ट का नाम सुन रहे हैं. इससे ज्यादा चाहिए क्या आपको. यू नो आपका प्रोडक्ट का नाम वापर के अक्षय कुमार को सोसाइटी डांट रही है ट्विटर पे. कैसे भाई साहब कैसे. हाँ ऐसा पीपल ऑल्सो आर समटाइम्स सो लाइक जब ऐसा
चुतियागिरी करता है ना, यू नो, एटलीस्ट इट्स नॉट लाइक अक्षय कुमार ऐसा बच्चे का मुंह लेके, यू नो, 5 साल की उम्र में खिलाओ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है तू अडल्ट है, तू खरीद सकता है तो खरीद। और ये जो उसको कॉल आउट कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज फकर्स डोंट पे टैक्सेस ऑन टाइम, हाउ मेनी ऑफ देम हैव देयर ओन थिंग्स, यू नो, व्हिच दे डोंट डू। ऐसा परफेक्शन किसके पास है ब्रो? किसी के भी पास नहीं है, यू नो। कल को मैं तेरे को बोलेगा चल मैं तो 10 करोड़ देता है, यू नो, डायपर बेच, बोले हाँ पेन के बेचू कि सर पे, क्या सीन? Why does the Pan Masala company need ads? Oh, that is also something that they would have realized. The sales did not change only. हाँ. जो है वो तो जो खा रहा है वो तो खाएगा, वो तो नहीं रोक रहा है। मतलब ये सिगरेट को भी नहीं लगता, कोई सिगरेट का फेस नहीं है। आई थिंक यूएस में हुआ था कि सिगरेट का एडवर्टाइजिंग एकदम बंद कर दिया और टोबैको कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि वो लोग एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर ही नहीं रहा। बोला पैसा बच गया, पैसा बच गया हम लोग को, किसी को एक्टर को नहीं, इसको नहीं, बेस्ट है, फूक तो रहा है पब्लिक। एक्चुअली चीज़ों को लाइक एडवर्टाइज वैसे तो जरूरत है भी नहीं, मतलब हाँ बहुत सारा चीज अगर तो दैट इज हाउ यू नो व्हेन अ प्रोडक्ट इज गुड, कि विदाउट एडवर्टाइजमेंट इफ यू आर एबल टू सेल। आई थिंक इसने बोला था, स्टीव जॉब्स ने इसका बोला था कि हाँ, कि अपन अमेरिकन कंपनीज ही गधा लोग हैं जो क्वालिटी 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 चिल्लाते रहते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी। जापान में जाओगे तो उधर वो लोग बताते नहीं है, क्योंकि क्वालिटी इज नॉट अप टू क्वेश्चन ओनली, कि जो बना रहे उसका क्वालिटी तो ऑलरेडी है ही, लाइक वी डोंट हैव टू टेल अलग से कि अपना ये भी है ना? क्योंकि क्वालिटी इज सच अ मार्केटिंग word, it sounds like, you know, because what quality it is depends on my experience also, na? Exactly. With it. Like, what if it might be the best quality product but I'm allergic to that fabric? मेरे को तो खुजली हो रहा है ना ब्रो, बेच तो दिया तूने लायरा और माँ कसम डूड, तू 1 करोड़ जीत गया, क्या कमा लिया, and then you just go and sit in a Mercedes and the first thing it does is give you a rash. अरे मेरे को सॉफ्ट शीप लेदर से एलर्जी है, किधर हंगेरियन माउंटेन से लेके आया था, मेरा इस पे नहीं चलता है। That is the chochla, dude. Every time it's not your allergy, it's a chochla for you. I've realized that. हाँ, मतलब जैसे पैसा आता है तो एलर्जी से कन्वर्ट चोचला होता है वो। हाँ, exactly. जब भी नहीं रहता तो फिर अरे एक्चुअली एलर्जी है ब्रो, इसको ये हो गया, अभी क्या सीन? That is the thing about money, ना? You can have money, but people will still call you out in a way. वो level playing field कराएगा, you know, तू ईगो कितना भी करा ले तेरा, you know, but छोटा छोटा चीज लेके तेरा मजाक तो उड़ने वाला है ब्रो, सवाल ही नहीं है। Like I remember when we had to take some youngsters for a trek, और public NBA बास्केटबॉल फैंस है ना, यंग पब्लिक, आईबी पब्लिक, थोड़ा पैसे वाला, वो लोग क्रिकेट विकेट नहीं फॉलो करता है, वो लोग सीधा एले लेकर, यू नो, सीधा बाहर गाँव का जर्सी। तो ये बंदा नाइकी एयर जॉर्डन फैंसी शूज कुछ तो पहन के आया था, मगर ट्रैकिंग पे पहन के आया था। तो ये बास्केटबॉल कोर्ट का शूज है, तो उसका नीचे का सरफेस जो है इट इज मेंट फॉर वो बास्केटबॉल का सरफेस, ट्रैक्शन वगैरह। ये भाई साहब घिसरीस पे घिसरीस लेके उतर रहा है पब्लिक को। चढ़ते वक्त उसको ऐसा 3-4 एंकर पॉइंट लग रहा है, मालूम है, क्योंकि उसका जो भी पैर है उसको ट्रैक्शन ही नहीं है, तो वो चल रहा है भी कार्टून के जैसा, ऐसा ऐसा फिसल रहा है। तो उसको हाथ पे ऐसा ब्रिज को कैसा एंकर पॉइंट ऐसा ऐसा पकड़ के वैसा में चढ़ेगा, हाथ पे चलना चालू किया। हाँ, और उसको पब्लिक चिल्ला रहा है, और उसका ओनली डिफेंस फॉर दैट चॉइस इज ब्रो 18,000 का शूज है ब्रो। अरे उसका लेना देना ही नहीं है तेरे को, पैसे का कौन बोल रहा है गधे? तू यूटिलिटी देखना, तू जूता पहना क्यों? 18,000 का शूज आर मेंट टू बी used on surfaces of that level. Minimum 2 करोड़ का रहना चाहिए, कच्चा रास्ता पे नहीं जाना चाहिए। Like at that point even the shoe was like, you know, मेरा औकात है, हेलो। हाँ, जूता काम करना बंद कर देता है। Excuse me, मेरे को एयर कंडीशन रूम से बाहर निकाला तू, जंगल में लेके आया तू। जूता बोले, she this place. प्लीज मेरे को अपने सर पे रखो, प्लीज। टैन हो रहा है ब्रो, मेरे पे धूल दिख रहा है। जूता बोल रहा है मेरे पे धूल दिख रहा है ब्रो, क्या कर रहा है तू? एयर जॉर्डन्स आर लाइक, एक्सक्यूज मी, आई एम व्हाइट। Oh man,
So let's see. How long have you been running? 45 minutes. Beautiful, beautiful. We have some questions for Sushant. Yeah. His present this of sudden you had a really good marketing thing जो मेरे को मस्त लगा कि तू बैकस्पेस पर तू डायरेक्टली ऑडियंस के साथ Oh yeah. Basically, as I had mentioned, Sushant is a comic, stand-up comic. Performs in Marathi. He was performing at this place called Backspace in Thane, na? Backspace. And you had a sold-out show. Yeah, sold out. Alright. How many people? उसका कितना कैपेसिटी? हाँ, capacity I think around 70, 60, 70 some odd people because it's a good room for 60, 70. Yeah, it's like packed then. बहुत मजा आता है Proper यार packed. Because you feel the vibe is ultimate, full rectangle ऐसा. Exactly. If you haven't checked out the venue, please do check it out. You know, follow it. तो उधर तूने एक खुद का strategy you had implemented in a way that you are now finding your own way and you're building your own thing. You know, you're building your own following. You put up your own shows. You're in control of your career. All of these aspects of your career. हाँ, ऐसे लगता तो है. नहीं but there is a good amount of control. Yeah. कि तू आके बोल रहा है क्योंकि मैं शो बिठाने वाला है और मैं कन्वेंशनल टिकटिंग मेथड्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा जैसे बुक माई शो इनसाइडर वगैरह. आई विल जस्ट गो टू द ऑडियंस एंड से लाइक ये टिकट प्राइस है, कम ऑन ये लिंक है, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते. बिल्कुल. सिंपल. सो लाइक हाउ डिड दैट गो अबाउट? तू तेरे को ये सूझा एंड लाइक हाउ डिड यू पुट इट टुगेदर? सो सबसे पहले बात तो दिमाग में ये थी कि बुक माई शो वगैरह तो उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत है जो भी कुछ वेबसाइट वो लोग का कट जो भी रहता है. हाँ, जो भी कट रहता है वो इंटरनेट हैंडलिंग फीस ये वो हाँ, वगैरह और वगैरह. वो टेक्निकली इतना काम नहीं है रे, मतलब उसने आप बना लिया उसका पैसा वसूल कर रहा है वो. मतलब पहले तो टिकट ऐसे ही बेचते थे ना सब लोग. हाँ. और मैं मराठी में शो करता हूँ, सो मोस्टली ऐसे होता है कि ऑडियंस देख अगर 80 लोग हैं और तू परफॉर्म कर रहा है तो उससे जितना रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है तो उसकी तरफ देखना चाहिए, मतलब बराबर. और तू अगर उसका परसेंटेज देगा, मतलब अगर स्पेस भी परसेंटेज लेगा, लाइक वेबसाइट भी परसेंटेज लेने लगा तो आर्टिस्ट क्या कमाएगा? पूरा पाई चार्ट का एक सेगमेंट जाता है, फिर देन व्हाट इज लेफ्ट. बराबर. मैंने पहले सोचा लाइक थिएटर में अभी भी ऐसा ही होता है बहुत जगह पे कि लाइक फोन पे बुकिंग करते हैं लोग. चलता है कॉल करके हो जाता है. हाँ, मतलब सब लोग BMS वगैरह यूज करते हैं जो बड़े लाइक शोज करते हैं वो, लेकिन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल थिएटर वगैरह फोन पे बुकिंग करते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं आती. दैट इज स्टिल हैपनिंग. हाँ, मतलब इट्स इजी आल्सो. और तुझे मतलब क्यों चाहिए फैंसी? क्या करेगा तू बुक माई शो की लिंक डाल के ऐसे? और सेकंड चीज ये अच्छी है कि लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर आते तेरे पास. सो फॉर फ्यूचर शोज वगैरह तेरे पास ही है. सो वो सब डेटा अच्छा मिलता है तुझे. So you are able to basically create your own subscriber base and connect with them without having any middlemen, Exactly. without having any beach ka filters. So you are more in control of that relationship. एग्जैक्टली, क्योंकि BMS मुझे पता नहीं देता है कि नहीं डेटा वगैरह, या फिर जो कोई वेबसाइट रहेगा वो. But it will still be, you will have to go through Somebody things to get it. लेकिन यहाँ पे सब लोग व्हाट्सएप पे रहे. एक बंदा है जो सिर्फ व्हाट्सएप पे उनके मैसेज चेक कर रहा है, वो उनसे बात कर रहा है. मतलब मैंने 31st को फर्स्ट शो किया था मैंने वो, लेकिन उसमें कैंपिंग वगैरह सब इन्वॉल्व था ऐसे, लाइक पार्टी जैसा ही था वो. और वहाँ पे स्टैंड अप था. तो मेरा ऑडियंस बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कॉलेज वगैरह में है. तो जो एक बंदा था जो कांटेक्ट कर रहा था, उसने उनके माँ बाप से भी बात करके लाइक बोला है कि कुछ दिक्कत नहीं, मैं है यहाँ पे. अच्छा, so spoke to their parents. हाँ, कि ये मैं ध्यान रखेगा. हाँ, मतलब सुशांत खुद रहने वाला है वहाँ पे, सब सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह. और टेक्निकली देख, तुझे टिकट बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए वो उस पॉइंट पे. मतलब उस पॉइंट पे कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. Correct. You are trying to tell them the experience is safe. Don't worry कि मतलब स्टैंड अप किधर क्या वगैरह. It's a whole experience. You sign up for this, it will be fun. और मेन तो अभी देखना, अगर BMS का भी लिस्ट आएगा तू शायद, या फिर कौन सा इनसाइडर वगैरह की, तू कौन किस से कांटेक्ट करेगा. सो अभी जब शो लाइनअप होता है तो फर्स्ट हम पहले जो लोग आए उनको लाइक उनके लिए पहले ओपन करते हैं. ओके. हाँ, और बाद में वो मेरे स्टोरीज पे वगैरह जाता है. So this is almost like you are creating your own loyalty system also for people. That's pretty cool. That's pretty cool. Ki who are early bird who are already following me, who have seen me grow and whatnot. Why not give them the first? Of course. Exactly. Because that is how you build a following, dude. That is how people will join, because they realize, okay, you also care about the. और एक छोटा यूट्यूब इंस्टा वगैरह अभी है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप है अभी जहाँ पे सब पुराने लोग आए वो वाला. ओके. एंड यू आर ऑन दैट ग्रुप?
हाँ मैं खुद नहीं हूँ लेकिन मतलब मेरे टीम में से सौरभ करके है, सो सौरभ को सब लोग पहचानते हैं और वो सबके लाइक मम्मी पापा से लाइक जो छोटे थे बहुत लाइक 16-17 ईयर्स ओल्ड, सो उनके मम्मी पापा से बात की थी वगैरह वगैरह। हाँ सो वो लोग सौरभ उसमें तो कुछ भी कंसर्न रहेगा तो वो एक बंदा है कि जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कौन सा भी फ्यूचर शो रहेगा कुछ भी रहेगा, तो वो प्लानिंग में भी इजी हो जाता है। Bro, this is like the level of I'm telling you now, like you need hustle and clarity of thought to make this work. You know, it's not that easy to just go ahead and be like, you know, open to the idea of telling parents ki हाँ chill, like allow them to come out for this experience. They will also be happy. Trust me, it will help your relationship as well. Yeah, एग्जैक्टली कि तुमने अच्छा चीज के लिए परमिशन दिया उनको। हाँ लेकिन उनको आने के बाद भी वैसे लगता है, वो भी बात है। हाँ वो has there been anything कि पेरेंट वगैरह को लगा यार नहीं बेच के ठीक है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं कभी नहीं, नहीं ना। क्योंकि शो तो स्टैंड अप ही होता है और वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी लाइक जैसे नॉर्मल रहता है, रिलैक्स रहता है, ऐसे कुछ होता नहीं है। सो और कैंपिंग वगैरह वाइब है ना ब्रो, सो इट्स लाइक यू आर फीलिंग लाइक यू आर ऑलरेडी अ ग्रुप, you know, ऐसा नहीं है कि कोई exclusionary, somebody might feel left out and all. It's more of a group thing then. Exactly. It's a whole activity, a whole evening night planned out. You know, कि तेरा इसमें एक segment and then that and that. It's almost like तेरा एक getaway. Damn, so you basically found a whole experience out of a stand-up show. Exactly. It's such a it might just be the next new thing, dude, because तेरा रिलेशनशिप मोस्टली क्या है ऑडियंस के साथ? मोस्ट बेसिक इज योर स्टेज पे, तू स्टेज पे है, वो लोग ऑडियंस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू योर रिलेशनशिप ऑल्सो दैट यू नीड टू मेंटेन, एंड इफ यू आर एबल टू गिव देम अ मोर कंप्लीट एक्सपीरियंस वेयर दे आर नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग you know the 1 hour of jokes, but they are like bro वो शाम को क्या मजा आया था। हाँ क्योंकि देख ना शो के बाद है ना ऐसे हुआ था कि बहुत लोग महाराष्ट्र के अलग अलग पार्ट से आए थे और वो अकेले आए थे क्योंकि लाइक लास्ट मिनट लाइक ग्रुप ने डीच कर दिया जो भी कुछ हुआ। सो इवेंचुअली हुआ ऐसे कि मेरा जो कम्युनिटी लाइक जो मेरे टीम मेंबर्स वगैरह थे तो हम लोग भी चिल कर रहे थे, वो हमारे ग्रुप में मर्ज हो गए। सो मैं भी हर एक टेंट के साथ जाके बात कर रहा था, टाइम पास कर रहा था वगैरह वगैरह, कुछ खाना पीना चल रहा था पीना वगैरह। सो वो एक अलग कलेक्शन बन जाता है वहाँ पे। और मुझे इन जनरल भी लोगों से मिलने में मजा आता है तो क्यों नहीं। मैं भी ऐसे 31 को क्या करने वाला था, मैं सोने वाला था घर पे। हाँ तो एग्जैक्टली दैट मेक्स सो मच मोर सेंस विद दैट लास्ट एडिशन टू इट। वैसे भी 31st को क्या करने वाला है ब्रो एक्स्ट्रा कुछ, उससे अच्छा मीट सम न्यू पीपल हु नो माय वर्क एंड जस्ट चिल आउट। Exactly. That's a very good 31st plan, dude. और 4 नए दोस्त मिल जाते हैं। Yeah, I mean like that is the big many YouTubers का भी ये होता है कि वो लोग बोलते हैं कि the first few fans eventually become moderators on the channel. हाँ Eventually become people who like start working with the channel. Exactly. So there's probably future collaborations. Like those people who different parts of Maharashtra where now when you go and do a show they'll probably be the people like they'll probably be the Saurabh in that city. हाँ एग्जैक्टली अभी है भी ऐसा, मतलब अभी हम कोल्हापुर में शो ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की आई थी जो 31st को शो आई थी, तो उसने कहा कि हम वहाँ पे ट्राई करते हैं। कोल्हापुर ग्रेट प्लेस, ग्रेट फूड प्लेस, तू गया तो व्लॉग बनता है ब्रो। एटलीस्ट लाइक यू नो लाइक एवरी इसका यू कैन ट्रिप ऑन, आई विल शेयर आल्सो सम नेम्स। और इवन CUP में मैंने शो किया था तो वो तो ऐसे हुआ था कि जो बंदी 31st को आने वाली थी वो नहीं आई उस दिन क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। तो उसने रिकमेंड किया, उसने 4 लोगों को बता दिया कि अरे अच्छा बंदा है देख लो उसके वीडियोस वगैरह, फिर कमेटी को बता दिया। ऐसे करते 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 उसने मुझे ही कॉलेज में बुला लिया। A ticket not being sold has led to something. Exactly. And I'll tell you how many people were there. I think 1300 people, right? 1300 students and like some faculty members and whatnot in that auditorium, which came through one ticket Not being sold. that she did not come for. उसका ताकत देखना, मतलब उसको कितने डेस्परेटली देखना है वो शो। It also shows that all your approach should be just sincere. You can't factor this in. इसके लिए तू प्रिपेयर करके कैलकुलेट नहीं कर सकता है ब्रो, दिस जस्ट हैपेंस। अरे उस शो के लाइक शो के लिए भी मैं गया था ना, मुझे लगा था लाइक उनका बड़ा ऑडिटोरियम है, मुझे लगा था शायद 200-300 लोग आ जाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि इतने लोग आ जाएंगे क्योंकि उस दिन सुबह इवेंट लाइव किया था उन्होंने, मतलब प्लान पहले से था लेकिन लाइव उस दिन सुबह किया था। और शाम को ऐसे हुआ कि पूरा थिएटर भर गया
और मैं पूछ रहा है सौरभ से कि भाई मेरे लिए देखने के लिए आया है, ऐसे ही आया है, मतलब कॉलेज फेस्ट में तुझे भी पता है ना क्या होता है, हाँ कोई तो आया है नीचे से गाली दे के चिल्लाएंगे करके, सो वो वाला सीन है। और बाद में पता चला कि यार हाँ जेन्युइनली उनको स्टैंड अप देखना है और वो स्टैंड अप के लिए आया है। I really love that photo that you had put up on your Instagram. We'll put it here. We'll share it with our production and editing team. And that was a really cool photo where you had 1,300 people dab and you were on stage. That was pretty cool image, dude. That should, I think, be whenever you are making the poster ना, तेरा tour का whatever तू महाराष्ट्र tour कर रहा है या फिर चल बैंगलोर और इधर किधर जा रहा है for no Maharashtrians living there and performing. That photo should be a part of something. अरे बहुत It's a pretty cool moment. बहुत बढ़िया Pretty special moment. Exactly. I think it should be a part of something. I don't know what, but it's hang on to that photo. Exactly. Hang on to that photo. And I just got a thought that if a time traveler takes that photo, goes back, and Hitler finds that photo, and now that is the dab is the Nazi salute. so when he sees Sushant, he's like, my God, this man is bringing back finally my successor. कोई तो आगे चला रहा है Because the dab is so close to his. Like अगर तेरा मुंडी बराबर नहीं रहा, ऐसे के बदले ऐसे के बदले तू ऐसा कुछ किया, खत्म ब्रो. उनका क्या है, ऐसे है ना कुछ तो क्या है, हाँ ऐसा Pledge but 45 degrees. ऐसा ऊपर, हाँ 45 degree ऐसे वाला है। But one more question I have, like this is a like generally most comedians who I meet who consume Hindi, Marathi and all, like typically English is not the first language. I'm always wondering कि influences in terms of stand up क्या है, मतलब because like तू किसका एक consumption का भी part होता है ना, to just make the craft better and all. बराबर। So like and in some cases stand up के बाहर से भी influences होता है. So are there any artists who don't do stand up apart from stand up artists जो तेरा stand up influence करते हैं? जो मेरा स्टैंड अप इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ मतलब उनको देख के तेरे को आइडियाज आते हैं, लाइक क्रिस रॉक फॉर एग्जांपल. हाँ वो कोई पास्टर का स्टाइल ऑफ प्रीचिंग से उसका सा ऐसा, तो कभी ऐसा हुआ है कि तूने होता है ये मस्त चीज है, लाइक व्हिच आर्टिस्ट? सो शुरू में ऐसे हुआ था, एकदम शुरू में तो मतलब मैंने शुरू किया था कैसे पता है, क्योंकि फोक थिएटर में ना एक स्केच करके फॉर्मेट, मतलब स्केच वहाँ से आया एक्चुअली, कि फोक थिएटर में लोग स्केच करते हैं. ओके, तो मैंने वैसे शुरू किया था स्टैंड अप करना. सो थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस है मुझ में कि मतलब वहाँ पे थोड़े आर्टिस्ट लाउड होते हैं लेकिन डेली चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो एक होता है. लेकिन जब मैंने एक्चुअल स्टैंड अप देखना शुरू किया ना, तब मतलब मैं कॉलेज में करता था तो मैं ही जो है वो ही करता था. लेकिन मुझे वीरदास का एक पर्सनैलिटी अच्छा लगता था स्टेज पे, मतलब उसका स्टेज प्रेजेंस अच्छा रहता है. सो वो एक अच्छा लगा था मुझे कि ऐसे स्टेज पे खड़ा होना चाहिए, यू नो क्योंकि ऐसे बात करना, माइक कैसे पकड़ा है वगैरह वगैरह. तो मैं ये चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता हूँ. कंटेंट से मुझे अच्छा लगता है लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होता मैं ज्यादा. Craft, you're looking at the craft, like the other part of it. कि what are the small minute ये कि in terms of stage presence बोल, mic का like the handling the mic, the wire stand. और 3 mics जो देखा था मैंने तो हाँ उसका कंटेंट से मैं थोड़ा सा हो गया इन्फ्लुएंस कि मुझे पता चला कि ये भी स्टैंड अप है. मस्त भारी बंदा है, one of our favorites also. नील ब्रेनन. तूने ही बताया था मुझे शायद. तो मैं पहले मतलब मैं देखता ऑनेस्टली स्टैंड अप बहुत कम हूँ, मतलब हाँ मैं that's okay, that's fine, that's fair. जो हिंदी में लाइक जो अभी है जनरेशन लाइक जाकिर खान या बसीर, हर्ष गुजराल, सो मैं ये तो इनके छोटे छोटे वीडियोस देखता हूँ, तो ये अच्छा लगता है. लेकिन इन्फ्लुएंशियल मुझे लगता है कि 3 माइक सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि उसने मुझे लगता है कि कंटेंट के तौर पर कुछ तो बताया कि यू नो ये भी स्टैंड अप होता है. एक उसका सेक्शन है ना, वो मुझे अभी याद नहीं पूरा, बहुत साल हो गए. All the 3 different राइट हैंड साइड पे खड़ा रहे, कलर्स भी अलग है उसका. सो और वो थिएट्रिकल भी है ना बहुत, सो इसके वजह से शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगा. वन इज स्टैंड अप, वन इज वन लाइनर्स, वन इज इमोशनल स्टफ. इमोशनल, हाँ वो इमोशनल पार्ट मुझे अच्छा लगा था. और एक जो है और एक इन्फ्लुएंशियल बुला देशपांडे जो है, ओह यस, क्योंकि कोई भी मराठी बंदा बचपन में ना उनका ऑडियो और वीडियो देखता ही है डेफिनेटली. सो एक हाँ वो भी कंटेंट पे इन्फ्लुएंस है मेरे, क्योंकि जो उनका रिदम है ना उसका बहुत इन्फ्लुएंस है. फनी इंसान है रे, क्या फनी इंसान. हैंड्स डाउन द फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ इंडिया. वो 3 घंटे परफॉर्म करते थे, पता है. Videos are on YouTube even now. Check it out. That's the radical recommendation of this episode. You know, क्योंकि वो मतलब और वो भी ऐसे थे कि वो लाइक म्यूजिशियन भी थे, वो गाते भी थे, लिखते भी थे, फिल्में लिखते थे, नाटक लिखते थे.
और ऑलराउंडर थे ना, सो मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ. हाँ, कंटेंट तो लाइक जनरेशन के तौर पे चेंज होता रहता है, करेक्ट. लेकिन वो पर्सनैलिटी से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि जिस तरह के उनका होल्ड था ऑडियंस पे, कंट्रोल था, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. क्योंकि जब अभी मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं बहुत लाइक ऐसे होता है ना कि अगर पंच लाइन ना आए, लाइक लोग नहीं हंसेंगे तो थोड़ा सा एंग्शियस लगता है. लेकिन उनका अगर आप स्टैंड अप देखो तो वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग में भी जाता है, बहुत कैरेक्टर बिल्डअप है बहुत उसमें, और पेशेंस बहुत है लाइक परफॉर्मेंस में. ऐसे नहीं है कि लाफ्टर नहीं है तो थोड़ा हिल रहे लोग, ऐसे नहीं है. उनको कॉन्फिडेंस, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ. डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स में भी फनी है. हाँ, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स में भी. अरे वो एक चीज़ है उसमें, वो कानों के बाल को है ना डिस्क्राइब करते हैं, और वो भी फनी है रे. Dude, वो क्या ऑब्जर्वेशंस लेके आता था अबाउट थिंग्स, like in terms of just the first thing that of course comes to my mind is the Mumbaikar, Punekar and Nagpurkar वाला चीज. Okay, and the anger with which वो पुणेकर आके बोलता है कौन है, like that is just like उस पे मैं सेल हो गया, like the voice modulation, the hold on that, every time he could change it कि हाँ अभी मैं इसका बात कर रहा हूँ, इसका बात करने का तरीका ऐसा है, phrasing sentences में बदलता है लैंग्वेज का. इवन और एक प्ले मराठी, वराड निघाला लंडनला करके, हाँ, और वो भी उनका नाम याद नहीं मुझे अभी, लेकिन वो भी सोलो परफॉर्मेंस करते थे. ओके, सो उसमें भी वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ही है, लेकिन वो स्टैंड अप के तौर पे भी झुकता है, थोड़ा सा स्टैंड अप के साइड पे भी झुकता है. लेकिन उसमें ऐसा था कि वो कुछ ना कुछ प्रॉप्स लेके वो सेकंड कैरेक्टर होते थे. अच्छा, लेकिन सब नरेशन ही है, मतलब लाइक स्टैंड अप में लाइक. So it has elements of it, the hybrid version of a new thing that you are showing. Correct. और मैं बचपन से बहुत मराठी कंज्यूम करता था, क्योंकि सब मैं मराठी में ही बड़ा हुआ हूँ, तो कल्चर सब मराठी है. तो ये दोनों चीज़ें थी कि यार बहुत इन्फ्लुएंशियल रही मुझ पे, क्योंकि तब पता चला कि हाँ यार ये भी होता है, एक बंदा खड़ा है और हंसा रहा है भाई. It's very very interesting to see, dude. I'm very excited to see that. I'm very excited to see your special also whenever you come out with it, because Marathi stand-up is so new. And तेरा मैंने legit सामने से देखा है कि from your नाटक का background you put effort. तेरा एक्टिंग में भी मैंने देखो चिकट गुंडे में भी देखा था, where you have acted, which is a Bhadipa show that he has acted in, and he has a couple of other acting gigs also you will see him in. I really want to see how your first special is and how you grow also. I'm very excited to see that. Ki, in Marathi, to see Sushant on stage do his R special for the first time, because you will also be a part of that then. Exactly. You know what I mean? Setting the first couple of stones of because then it will grow. Exactly. It will grow. More younger generation will come in. More people will do it. Maybe they might do it better. Who knows? Of course, that's how time works. Exactly. But the start part is exciting because it's all new. अभी तू तेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से भी जैसा बांध रहा है, जैसा बना रहा है, it's all new. So once you have that ability to be in control of what you want to do, keep it rolling. फिर तो कोई सीन ही नहीं है bro. That's basically the note that I want to end this episode on. A nice note where he is the second Maharashtrian content influencer वगैरह ऐसा public ऐसा करने वाला है. He's just a funny guy, Sushant Ghadge. He will be on multiple episodes with us. Whenever you want to come promote something, whenever you're touring next, कभी भी आने का रहेगा, please drop a message, bro. This place is always there. Yes. We'll do another episode as well. And if you have any comments, any questions that you want me to pass on to Sushant, mention them in a comment section. All right, of our episode. Do follow all of us on Instagram. You'll see our tags here: Cordero Noel, Gaurav.v.pawar, Sushant Ghadge. You'll see everything over here. Right? All right, ladies and gentlemen. Anything else you want to promote before shows coming up? So, और कुछ मई के महीने में नहीं यार, कुछ शो अभी तो प्लान नहीं है. तो इंस्टा पे चिल्लाएगा जब आएगा तभी. हाँ, जब आएगा तब इंस्टा पे पता चलेगा. इंस्टा पे तो फॉलो करो, जब भी लिस्टिंग होएगा उधर होएगा पहला. राइट. और इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ यू विल मेक योर वे टू हिज व्हाट्सएप ग्रुप. ऑल राइट, बाय बाय. बाय. नाइस.